गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कौशाम्बी स्टडी पॉइंट। हम लोग सिंटैक्स में रूल्स ऑफ वर्ब पढ़ रहे हैं और रूल्स ऑफ वर्ब का ये आखिरी वीडियो है। हालांकि ये जान लीजिए, हम लोग जो रूल्स ऑफ वर्ब पढ़ रहे हैं, हम फाइनाइट वर्ब के रूल्स पढ़ रहे हैं। अभी नॉन फाइनाइट वर्ब के रूल्स भी हम लोग पढ़ेंगे। फाइनाइट वर्ब के रूल्स में ये हम आगे देखते हैं। यदि प्रिंसिपल क्लास पास्ट टेंस में हो तो सबऑर्डिनेट क्लास भी पास्ट टेंस में होगा। ये सेड एग्जांपल देख लें। ही सेड दैट ही वाज रीडिंग ए बुक। पहली बात तो ये जान लीजिए, यहाँ जो ही सेड है ये प्रिंसिपल क्लास है और ही वाज रीडिंग ए बुक ये सबऑर्डिनेट क्लास है। अब प्रिंसिपल क्लास पास्ट में है, इसीलिए सबऑर्डिनेट क्लास भी पास्ट में रखा गया है। अगला रूल है कि सबऑर्डिनेट क्लास यूनिवर्सल ट्रुथ है तो वर्ब सिंपल प्रेजेंट में होगा। पहली बात समझ लेते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ क्या होता है। यूनिवर्सल ट्रुथ का मतलब होता है सार्वभौमिक सत्य। इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं उनको हम लोग देखते हैं। हिस्टोरिकल स्टेटमेंट अगर आता है तो वो यूनिवर्सल ट्रुथ है। हैबिचुअल स्टेटमेंट आता है तो वो यूनिवर्सल ट्रुथ है। अगर स्टेटमेंट आर कोटेशन किसी ग्रेट पर्सन महान लोगों के द्वारा कहे गए जो कथन हैं, थॉट्स हैं, वो भी यूनिवर्सल ट्रुथ में आते हैं। और जो यूनिवर्सल ट्रुथ और होते हैं जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ये सब यूटी के अंतर्गत आते हैं। यूनिवर्सल ट्रुथ को ही शॉर्टकट में यूटी कहा जाता है। तो ये देखें, यदि सबऑर्डिनेट क्लास यूनिवर्सल ट्रुथ है तो वर्ब सिंपल प्रेजेंट में होगा। किस में होगा? सिंपल प्रेजेंट में होगा। जैसे द टीचर सेड दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। अब यहाँ पर ये स्टेटमेंट यूटी से रिलेटेड है, इसलिए इसकी वर्ब जो है वो सिंपल प्रेजेंट में है। अगला रूल देखें। यदि सबऑर्डिनेट क्लास का आरंभ सो दैट या किसी अन्य उद्देश्य बताने वाले कनेक्टिंग से जुड़ा हो तो प्रिंसिपल क्लास प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो मे का प्रयोग करते हैं और पास्ट टेंस में हो तो माइट का प्रयोग करते हैं। यदि कोई कनेक्टिंग वर्ड सो दैट से कोई क्लास जुड़ा हुआ हो, सो दैट उद्देश्य का बोध कराता है, तो सो दैट के पहले यदि प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस है तो सो दैट के बाद मे का प्रयोग करेंगे। अगर सो दैट से पहले पास्ट टेंस है तो सो दैट के बाद माइट का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जांपल देख लें। ही वर्क्स हार्ड सो दैट ही मे स्टैंड फर्स्ट। वो कठिन परिश्रम करता है ताकि वो प्रथम स्थान पा सके। अगर यहाँ पर वर्क की जगह में वर्कड होता तो यहाँ पर मे का स्थान पर माइट का प्रयोग करते। ही वर्क्स हार्ड सो दैट ही मे स्टैंड फर्स्ट। अगर ये हो जाए ही वर्कड हार्ड सो दैट ही माइट स्टैंड फर्स्ट हो जाएगा। नोट कर लें। लाई के साथ टेल तथा ट्रुथ के साथ स्पीक वर्ब का प्रयोग किया जाता है। अगर लाई आया है तो उसके साथ टेल का प्रयोग करेंगे। अगर ट्रुथ आया है तो उसके साथ स्पीक का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल देख लें। डोंट टेल ए लाई, या दूसरा देख लें स्पीक द ट्रुथ। अब इसके बाद हम बात करते हैं यूज ऑफ विल शैल। विल शैल के यूज की बात करते हैं। विल शैल का यूज करते समय कुछ चीजें ध्यान रखने वाली होती हैं, आप लोग देख लीजिए। इसका विल शैल का दो प्रयोग किया जाता है। नंबर एक होता है नॉर्मल यूज। नॉर्मल यूज कब होता है? जब फर्स्ट पर्सन आई वी के साथ
शैल तथा सेकेंड व थर्ड पर्सन यू, ही, सी, इट, दे के साथ विल का प्रयोग करते हैं। तो इसे नॉर्मल यूज कहते हैं। अगर ये फर्स्ट पर्सन आई वी के साथ शैल तथा सेकेंड व थर्ड पर्सन यू, ही, सी, इट, दे या कोई नाउन आता है के साथ विल का प्रयोग होता है तो इसे नॉर्मल यूज कहा जाता है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, आई शैल हेल्प यू, आई शैल राइट अ लेटर, वो सेंटेंस अलग है, उसको बताऊंगा अभी मैं। ही विल गो टू स्कूल। आप देखें आई के साथ शैल का प्रयोग हुआ है और ही के साथ विल का प्रयोग हुआ है। ये नॉर्मल यूज की बात है, नोट कर ले। इसके बाद हम वाइस वर्सा यूज की बात करते हैं, वो इससे क्यों अलग होता है, क्या कंडीशन होती है, अभी आपको देखने को मिलेगा। नोट कर लें। है वाइस वर्सा यूज। वाइस वर्सा एक फोबिया वर्ड है, फॉरेन वर्ड है, ये इंग्लिश का वर्ड नहीं है। इंग्लिश का मतलब इंग्लैंड का नहीं, जो हम लोग इंग्लिश पढ़ते हैं वो इंग्लैंड की पढ़ते हैं, लेकिन ये वर्ड जो है ये फोबिया है, दूसरे देशों का है। इसका अर्थ होता है अपोजिट वे। इसमें क्या रूल लगाया जाता है, जब फर्स्ट पर्सन आई वी के साथ विल तथा सेकेंड व थर्ड पर्सन यू, ही, सी, इट और दे या कोई और नाउन आता है के साथ शैल का प्रयोग होता है तो उसे वाइस वर्सा यूज कहा जाता है। ये जो रूल है इसकी कंडीशन होती है, यदि फ्यूचर टेंस के वाक्य से विलिंगनेस मीन्स इच्छा, प्रॉमिस वचन या वादा, डिटर्मिनेशन दृढ़ संकल्प, या मॉरल ड्यूटी नैतिक कर्तव्य का बोध हो तो वाइस वर्सा का यूज होता है। समझ ले, वाइस वर्सा की कंडीशन ये है, यदि फ्यूचर टेंस के वाक्य से
विलिंगनेस इच्छा का बोध हो, प्रॉमिस वचन का बोध हो, डिटर्मिनेशन दृढ़ संकल्प का बोध हो, मॉरल ड्यूटी नैतिक कर्तव्य का बोध हो, तो फिर वाइसी वर्सा का प्रयोग किया जाता है। अब वाइसी वर्सा के प्रयोग में कोई एक एग्जाम्पल देख लेते हैं और ध्यान दीजिएगा कि इसका जो एग्जाम्पल होता है वो जब हम हिंदी में अर्थ निकालेंगे, उसका भाव समझेंगे, तभी हम समझ पाएंगे कि यहाँ वाइसी वर्सा का यूज करेंगे या नॉर्मल यूज करेंगे। जैसे आई विल सर्व माई पेरेंट्स, मैं अपने माँ बाप की सेवा करूँगा, ये मॉरल ड्यूटी है, इसलिए यहाँ आई के साथ शैल का प्रयोग नहीं बल्कि विल का प्रयोग किया गया है। अब इसे आप नोट कर लें और इसी के साथ फाइनाइट वर्ब का जो यूसेज है, फाइनाइट वर्ब्स के जो रूल हैं वो समाप्त होता है और इसके बाद अगले वीडियो से हम लोग बात करेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है? नॉन फाइनाइट वर्ब जिन वर्ब को का प्रयोग सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार नहीं होता है उन्हें नॉन फाइनाइट वर्ब कहा जाता है। अगर और विस्तार से आपको वर्ब के बारे में, नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में, फाइनाइट वर्ब के बारे में, फाइनाइट वर्ब कितनी प्रकार की होती है, नॉन फाइनाइट वर्ब कितने प्रकार का होता है, अगर जानकारी लेना है, आपको सीखना है, तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के पार्ट्स ऑफ स्पीच में, पार्ट ऑफ स्पीच की जो प्लेलिस्ट है उसमें जा करके आप वर्ब का चैप्टर देख लीजिएगा और उसमें आपको वर्ब के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। उसको देखने के बाद अगर ये वीडियो देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। इसे नोट कर लें। अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि मेरे वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।